हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ इकबाल, जायका टीवी के शानदार कुकिंग शो वीकेंड मजा के साथ। इस शो में यकीनन बहुत कुछ होता है, यकीनन क्योंकि जहां मजेदार रेसिपीज होती हैं वहीं यकीनन ये हमारी जायका की ग्रेट टीम के एफर्ट्स होते हैं कि आपके लिए शानदार शो पेश किए जाए। और यकीनन हमारी पूरी फैमिली है, जिसमें अकेला नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम, और यकीनन हमारी टीम के साथ साथ हमारी इस फैमिली का आप सबसे अहम हिस्सा है जो अपनी टीवी स्क्रीन पर हमें देख रहे होते हैं। यकीनन आप बिल्कुल अपनी अपनी जगह बिल्कुल ग्रेट है माशाल्लाह, इसमें कोई शक की बात नहीं। इनफैक्ट दुनिया का हर इंसान कुदरत का तख्लीक किया हुआ अजीम शाहकार है। इस बात के साथ ही अगेन खुशामदीद कहते हैं आपको। और अगर रेसिपीज की जानिब भी यकीनन चलेंगे हम, लेकिन उससे पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कहते हैं कि दुनिया भी बहुत अजीब है। ये दुनिया भी, यहाँ जाते हैं क्या ख्याल है आपको, ये दुनिया भी बहुत अजीब है। जब जिंदगी में आप कोई बुरा काम करते हैं, कोई गलती करते हैं, कोई मिस्टेक करते हैं, तो लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। जब आप जिंदगी में कोई खराब काम करते हैं, लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन जब आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, औसम काम करते हैं, तब भी लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं और यकीनन आपकी मुखालफत करते हैं, आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो फिर आप उस तनकीद सुनने के बाद मर कर जिए, ये सोचते रहेंगे लोग क्या सोचते हैं आपके हवाले से, लोग क्या सोचेंगे, या लोगों ने क्यों किया ऐसा आपके साथ। अगर आप लोगों के साथ अच्छे हैं तो लोगों ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है, और बिल्कुल मायूसी में मर कर जिंदगी गुजारेंगे। और दूसरा ये ऑप्शन है कि तमाम तरह मुखालफत और रुकावटों के बावजूद अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। तो बिल्कुल अभी हमने डिसाइड करना है, हमने आपने, कि आपने किस कश्ती में सवार होना है। और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला फिक्र हुआ, जरा सोचिएगा जरूर। इस प्यारी सी बात के साथ चलते हैं रेसिपी की जानिब। और आज का मेन्यू भी हमारा बहुत ही शानदार डिफरेंट है। अगर चाइनीज कुजीन की बात की जाए, इटालियन या कॉन्टिनेंटल में हम बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन राइट नाउ जो आज यहाँ बना रहे हैं ऑन जायका टीवी वीकेंड मजा में, कुछ बहुत ही स्पेशल लाजवाब अमेरिकन चॉप सुई। अमेरिकन चॉप सुई के बाद चॉप होता है, जो सुई जो होती है ना, चॉप सुई कहा जाता है। एंड चॉप सुई का मतलब यही होता है कि मिक्स, क्योंकि अमेरिकन चॉप सुई एक ऐसी डिश है जिसमें आपको स्पेगेटी भी मिलेगी फ्राइड, साथ ही चिकन भी होगी, वेजिटेबल होगी, बहुत ही मजेदार सॉस भी होगी। तो तमाम चीजें मिक्स बनती हैं। जिस तरह हमारी बिरयानी बनती है, बिरयानी क्यों मजेदार बनती है, बिरयानी इसलिए अच्छी बनती है जिसका जो कौरमा बहुत मजेदार होता है, लजीज होता है, उसमें जायफल, जावित्री, गरम मसाले, टमाटर, दही, चिकन, बेहतरीन कौरमा होता है तैयार। उसके साथ कुछ चावल जो होते हैं बहुत वैसे जायकेदार होते हैं, तो चावल के दम लगाए जाते हैं, तो तमाम से मिक्स करके बेहतरीन से बिरयानी होती है तैयार। उसी तरह की एक डिश है जो बाहर की कॉन्टिनेंटल है लेकिन काफी लाजवाब है, अमेरिकन चॉप सुई। इसके इंग्रेडिएंट्स की जानिब चलते हैं, जिसमें यकीनन सबसे पहले चिकन बोनलेस 500 ग्राम, 500 ग्राम या आधा किलो के बराबर, ठीक है, जहां से भी आप ले रहे हैं बोनलेस करवा लीजिए, हड्डी के बगैर। अगर हड्डी वाली हो तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन रेसिपीज में, चाइनीज में, कॉन्टिनेंटल में, चीजों में बोनलेस मीट ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। स्पेगेटी जो यकीनन हमें चाहिए होगी, जो बॉइलिंग के लिए रखी। बाकी इंग्रेडिएंट्स में अंडे शामिल करने हैं। ये फ्राइड एग बिल्कुल आखिर में प्रॉपर गार्निश होगी अमेरिकन चॉप सुई के से। साथ ही टमाटो केचप, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, व्हाइट पेपर, और यहां देख लीजिए दुनिया का सबसे अहम मसाला नमक, जहां से जायकेदार हुई बिल्कुल। साथ ही सोया सॉस, एंड सोया सॉस के साथ कुछ वेजिटेबल जिसमें प्याज है, एंड साथ ही शिमला कैप्सिकम, बंद गोभी, हरी प्याज, और यकीनन सलाद पत्ते से गार्निश भी है। साथ ही याद रखिए स्पेगेटी जो यूज होगी आखिर में, वो हमने बॉइलिंग के लिए रखी है, वो भी यकीनन शामिल करनी है। तो पहले चिकन की करते हैं कटिंग, ठीक है। अच्छा, आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए, ठीक है, जायका के लिए बहुत खास है। हमारे यहाँ एक होते हैं, एक तो बहुत हमारे ऐसे कॉलर मंजूर इलाही साहब, जो बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, और यकीनन उनकी आवाज में जान है, बहुत माशाल्लाह, दिल से बोलते हैं। कैसे ना कहते हैं ना कि बात जो दिल से निकलेगी असर रखती है, दिल से बात जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो मंजूर इलाही बिल्कुल दिल से बात करते हैं, सच्चे दिल से बात करते हैं, हमारे शो का हिस्सा बनते हैं। तो मंजूर इलाही की आज सालगिरह है, तो उनको बहुत बहुत मुबारक, उनसे कहेंगे मुबारक काम, मुबारक काम। और मंजूर इलाही के साथ साथ हमारी जायका की टीम का हिस्सा है अरशद पप्पू, जो यकीनन हमारी टीम का बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि तमाम जो सामान देख रहे हैं अब हमें बिल्कुल मेजन पर तैयार करके देते हैं। तो उनकी भी आज सालगिरह है, तो अरशद पप्पू साहब, आपको भी अरशद पप्पू जी का कहेंगे, आपसे बहुत प्यारे हैं, वैसे बहुत पप्पू हैं, तो आपको भी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो।
और आपसे भी कहेंगे मुबारक एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये तो बेस्ट विशेष थी, बल्कि इसके अलावा जो जहां कहीं आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको सालगिरह मुबारक हो अगर आज किसी की बर्थडे। अच्छा, चलते हैं रेसिपी जाने। चिकन की करते हैं कटिंग। एंड बहुत जरूरी है कि नाइफ का तेज होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग मानते हैं कि नाइफ तेज हुई तो आपकी उंगली कट जाएगी, ऐसा नहीं होता। नाइफ जितनी तेज होगी, शार्प होगी, उतने कम चांसेस होंगे आपके हाथ के कटने के। तो नाइफ को तेज रखना बहुत जरूरी है। तेज नहीं होगी तो आप जोर लगाते हैं, तो जोर लगाने के चक्कर में आपकी उंगली कट जाती है बाज औकात। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, पहले 2 पीसेस में कर लिया। जिसके बाद देख लीजिए इसे पतला करना है, क्योंकि उसके थिन करना है। तो बिल्कुल बीच से आपने यहां से स्टार्ट करना है। ये देखें, हम क्या बात है शेफ इकबाल की, हमारी देखें हमारे कैमरामैन की क्या बात, किस तरह कितनी खूबसूरती से दिखाते हैं। ये सच है, चाहे हम किसी न्यूज चैनल में, चाहे कोई भी न्यूज चैनल पे काम कर रहे हो, लेकिन जितनी खूबसूरती से कुकिंग शोज में दिखाया जाता है, कटिंग और तमाम चीजें, और सम डेट्स रिमार्केबल, बहुत कम नजर आती है बाकी चैनल पे इस तरह। तो ये बिल्कुल इनका कमाल है। तो इसी तरह देख लीजिए बाकी को भी यहां से आपने थिन कर लेना है। ठीक है, और थिन करने के बाद आपने इस तरह से इसकी जूलियन काटना है। ठीक है, लंबाई में आपने काट लेना है। इन कटिंग की बात की जाए, बहुत सी खवातीन स्पेशली बहुत कहती हैं शेफ साहब जिस तरह आप लोग कटिंग करते हैं उस तरह हम कटिंग नहीं कर पाते। तो यकीनन आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। प्रैक्टिस से यकीनन आपकी कटिंग और अच्छी होगी। और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक नाइफ का एक जो हमेशा कहते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से थ्रू आउट माई करियर में कहता रहा, एक तो नाइफ की ग्रिप इस तरह मजबूत होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें होती है, देखिए आप। ठीक है, बहुत से ऐसे शेफ जो टीवी शोज कर रहे होते, लेकिन उनकी भी अनफॉर्चुनेटली उनकी भी ग्रिप मजबूत नहीं होती, ठीक नहीं होती। ग्रिप इस तरह मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब फिंगर पॉइंट है आपके, इस तरह उंगली रखिए तो आपकी ये उंगली कट जाएगी। ठीक है, कट जाती है और पता ही नहीं चलता उंगली कट जाती है कटिंग के दौरान। किस तरह रखनी है आपने, और वो उंगली जिसमें मंगनी वाली अंगूठी पहनते हैं उसके ज्यादा चांसेस होंगे कटने के, लिहाजा आपने इस तरह रखना है। ठीक है, कटिंग के लिए। तो ये छोटी सी टिप थी, कटिंग के हवाले से कर रहे हैं कटिंग, देखिए आप। ठीक है, एक ही तरह की कटिंग करनी है ताकि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत आला आएगी। और याद रहे, बनाने अमेरिकन चॉप से। साथ ही आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला बिल्कुल जारी है। वो तमाम हमारे फैमिली मेंबर्स, तब वो तमाम दोस्त जो देख रहे हैं, यकीनन आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। आपकी टीवी स्क्रीन पर, हमारी नहीं बल्कि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा होगा जायका टीवी का, ये नंबर डायल करके आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। शेफ इकबाल से बात कर सकते हैं, अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, वो नंबर यकीनन आप डायल कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें, कोई बात करना चाहें, मोस्ट वेलकम। ठीक है, और इसी तरह बाकी चिकन को भी इस तरह लंबाई में हम काट लेते हैं। बहुत अच्छा फील होता है। कहते हैं कि जो चाहे डजन मैटर जो भी काम कर रहे हो आप दुनिया में, लेकिन जब सच्चे दिल से किया जाए, एंजॉय कर रहे हो काम, तो उसके नताइज बहुत अच्छे होते हैं। तो आज मैं खुद बहुत खुश हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है, और इससे यकीनन जायका बहुत अच्छा आता है। कहते हैं प्यार मोहब्बत से कुकिंग की जाए तो डिश बहुत अच्छी बनती है। इस तरह से कर रहे हैं कटिंग इसकी, काफी अच्छा खासा बन जाएगा और काफी मजे का बनता है। जाहिर है यहाँ ट्राई तो नहीं करवा पाते आपको, लेकिन हमारी ख्वाहिश है आप चख सके, क्योंकि बहुत मजे का बनता है ये अमेरिकन चॉप सुई। और उसका अपना ही कोई बेहतरीन सा लाजवाब जायका होता है। इस तरह से आपने किया, और ये देख लीजिए आप। अब बाकी सच है, कोई डिश हम किसी रेस्टोरेंट में बनाए, किसी होटल या कहीं किसी और चैनल पे बना रहे हो, लेकिन हमारी ख्वाहिश जरूर रहती है कि जायका टीवी पे जो हम शो करते हैं, यहाँ स्पेशल रेसिपीज को जरूर शेयर किया जाए। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए चिकन की कटिंग कर चुके हैं, वो पॉट जिसमें हमने बनाना है। ठीक है, और बाकी ये ऐसे बर्तन है, फ्राइंग पैन या जो पॉट कढ़ाई होती है, 2-3 ऐसे इंग्रेडिएंट जो बर्तन है, जिसमें फ्राइंग पैन हो गया, ग्रिल पैन, और इस तरह की जो पॉट कढ़ाई जो गहरी होती है। ये 3 अगर बर्तन हो तो आप दुनिया भर की डिशें कुक कर सकती है। नहीं मैम, चाहे इटालियन हो, फ्रेंच हो, मेडिटेरेनियन हो, कॉन्टिनेंटल हो, कैरेबियन, कोई भी डिश हो, इन्हीं बर्तनों में आप यकीनन डेफिनेटली कुक कर सकते हैं अच्छी तरह से। टिन का होना जरूरी है। ठीक है, चूल्हा करते हैं स्टार्ट, और ऑयल शामिल करना है यकीनन। ये देख लीजिए आप, कुकिंग ऑयल कोई लगभग जस्ट 3 to 4 टेबल स्पून। ठीक है, एंड साथ ही अदरक लहसुन मिला लेते हैं। साथ ही कॉलर है, देखते हैं कौन में कहां से ऑयल और गर्म चिकन शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी जी, मजे में, परफेक्ट। जी, मैं वो आपको देख रही हूँ और आपसे बात कर रही हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरह से। बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम आपको कॉल किया।
अच्छा, मैंने एक रेसिपी पूछनी थी आपसे ना, प्लीज। हनी विंग्स की ना, हनी चिकन विंग्स की, जो बहुत अच्छी सी रेसिपी बता दें। जी जी बिल्कुल, चलें कोशिश करते हैं आज शो में बता देते हैं। आपका प्यारा सा नाम क्या अच्छा, है? मुझे ना मेरा नाम फातिमा है, मुल्तान से। जा चुकी है, बहुत शुक्रिया अच्छा, आपका। मुझे ना, आप क्या बना रहे हैं आप क्या बना रहे हैं? ये आज हम बना रहे हैं अमेरिकन चॉप सुई। अच्छा, चले मैं वो आपकी रेसिपी देखती हूँ, लेकिन आपने मुझे हनी विंग्स की ना रेसिपी जरूर बतानी है। जरूर बताते हैं। ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम फातिमा है, मुल्तान से। कौन सी फातिमा? फातिमा 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 मुल्तान। फातिमा ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान। ओके फातिमा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फातिमा ने कॉल की मुल्तान से, बहुत शुक्रिया। बल्कि मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान में जहां कहीं देख रहे हैं आप सबका बहुत शुक्रिया जो देख रहे हैं। ठीक है, बना रहे हैं अमेरिकन चॉप सुई, ऑयल में चिकन शामिल करते हैं। और जो फातिमा ने जो कॉल की मुल्तान से, तो उन्होंने कहा हनी चिकन विंग्स वैसे बहुत मजेदार बनते हैं, इतने कोई टेम्पटिंग बनते हैं कि बहुत से लोग मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो उसका तरीका बहुत आसान होता है कि फर्ज कीजिए विंग्स हैं, ठीक है, चिकन बोनलेस है, लेकिन इमेजिन करें कि चिकन विंग्स रखे हैं, ठीक है। तो इसका तरीका बहुत आसान होता है। उसकी मिक्सिंग कर लेनी है आपने विंग्स में, नमक मिलाना है, काली मिर्च, सफेद मिर्च, अदरक लहसुन पिसा हुआ, ठीक है, नमक, काली मिर्च, सफेद मिर्च, अदरक लहसुन पिसा हुआ, साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च जो होती है हमारी, ये शामिल करके करना है मिक्स। उसी में फिर आपने कॉर्नफ्लोर मिलाना। फर्ज कीजिए आधा किलो विंग्स है, तो उसमें 2 टेबल स्पून एंड 2 to 3 टेबल स्पून ही मैदा शामिल करना है। साथ ही 1 अदद अंडा, इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद कोई आपने हाफ एन आवर या 1 घंटा रखना है। फिर उसके बाद कुकिंग ऑयल में आपने विंग्स को कर लेना है फ्राई, ठीक है। फ्राई आपने क्या करना है कि ऑयल बहुत ज्यादा गर्म ना हो, मीडियम आंच पर हो, ताकि विंग्स बिल्कुल अंदर तक गल जाए, ठीक है। फ्राई करने के बाद आपने निकाल लिया और अलग से हनी सॉस आप बना सकते हैं। इसका तरीका बहुत आसान होता है कि हनी सॉस के लिए पॉट में आपने ऑयल डाला, साथ ही गार्लिक, लहसुन हल्का सा गैस सोते, उसमें टमाटो केचप मिलाया, नमक, व्हाइट पेपर मिलाया और उसमें शहद मिला दिया, तो हनी सॉस बिल्कुल रेडी हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, जो विंग्स आपने ऑलरेडी फ्राई करके रखे होंगे, जो गोल्डन ब्राउन होंगे यकीनन, वो आपने सॉस में शामिल करना और करना अच्छी तरह से मिक्स। देन कीजिए फातिमा जी, बहुत टेम्पटिंग मजे के विंग्स होंगे तैयार, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ ऑयल रेडी है। नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज ऐड करनी है चिकन बोनलेस। ओए होए होए, आदाब। ऑयल में हमने चिकन शामिल कर चुके हैं और अब क्या करना है कि इसको हल्का सा आपने मिक्स करना है, हिलाना है। अदरक लहसुन भी मिलाना, लेकिन कुछ देर के बाद। चिकन और ये सोते, एक और कॉलर भी देखते हैं कौन और कहाँ से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं आप? मैं आयशा बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। जी आयशा, इस्लामाबाद से कॉल की। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी आप, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो चिकन को देख के मेरे अभी भी मुंह में पानी आ गया। हाय 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 हाय, वो जरा इमेजिन करें कितने मजे का बनेगा जब तैयार होगा। हाँ, बड़े मजे का बनेगा। ट्राई कीजिएगा जरूर, काफी मजे की डिश है ये। जी, हम जरूर इसे अपनाएंगे, जरूर जरूर जरूर। और कुछ क्या कहना चाहेंगे आयशा? और हम ये पूछिए, इसमें कितना कप ऑयल डालें? ऑयल इसमें सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून डाला है, 3 to 4 टेबल स्पून जस्ट, ठीक है। ठीक है। इसमें चिकन डाली, इससे करें सोते। फिर उसके बाद क्या करना है, वो ऑनर देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा किस तरह अमेरिकन चॉप सुई होगी तैयार। जी, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। मैं पहली दफा आपके शो में कॉल कर रही हूँ, बहुत एक्साइटेड। बिल्कुल, आपकी आयशा, आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं और हमें बहुत खुशी, हम खुद बहुत एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए भी। जी, ठीक है। और कोई फरमाइशें बता दीजिए जल्दी से। हम अभी तो कुछ नहीं, अभी तो इसे ही देख के मुंह में पानी आ रहा है। कौन सी जी, कौन सी फरमाइश, क्या कहा आपने? मैं कह रही हूँ यही डिश बहुत प्यारी है। ओके, ओके, ओके। ऊपर से मुंह में पानी आ रहा है। जी आयशा, बहुत शुक्रिया। अब देखिए आपको ऑनर पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत शुक्रिया। एंड आपने कॉल की ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, बल्कि इस्लामाबाद, पंजाब, जहाँ कहीं बसते हैं आप सबको सलाम। यू आर ग्रेट, माशाल्लाह। और बाकी यकीनन बहुत मजे की बनने वाली है। जिस तरह हमारी कॉलर ने कहा कि उनकी मुंह में पानी आ रहा है, और जरा में बहुत मजे की बनेगी। एंड जाहिर हमारी टीम को एंजॉय कर पाएंगे। आई होप आप भी कर पाएंगे जब आप इसे ट्राई करेंगे। कि चिकन देख लीजिए, इसका कलर हो रहा है चेंज। उसके बाद इस पॉइंट पर 2 से 3 मिनट बुनाई के बाद इसका कलर हो रहा है चेंज, ठीक है।
खुशबू बहुत ही आला आ चुकी आ रही है, देख सकते हैं आप। इस पॉइंट पर हमने करना क्या है, करना कुछ इस तरह से, इसमें कुछ मजीद इंग्रेडिएंट्स जिसमें नमक बहुत अहम अज्जा होता है किसी भी डिश को बनाने का। हाफ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच। व्हाइट पेपर, सफेद मिर्च, ये भी हाफ टी स्पून है। कुटी हुई लाल मिर्च, अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमने कोई 1 टीस्पून शामिल की कुटी हुई लाल मिर्च। काली मिर्च आधा, हाफ टी स्पून। सोया सॉस, ठीक है, सोया सॉस शामिल करना है 1 और 2 टेबल स्पून। अच्छा याद रहे कि नमक में भी नमक की, सोया सॉस में भी नमक की मिकदार होती है, तो उतना रखिए कि बिल्कुल ये बैलेंस हो जाए। साथ ही टमाटो केचप, 1 कप ऑफ टमाटो केचप शामिल किया। याद रहे कि तमाम इंग्रेडिएंट शामिल करते चूल्हा हमारा तेज चल रहा है, ठीक है, जो बहुत जरूरी ताकि इसका काफी वही जो टेम्पटिंग चॉप सुई का जायका तो वही बन सके। करते हैं अच्छी तरह से मिक्स, और ये बेहतरीन सी कोई अमेरिकन चॉप सुई बिल्कुल हो रही है तैयार। अब क्या करना है, जब ये टमाटो केचप मिक्स करने के बाद, टमाटो केचप मिक्स करने के बाद आपने इसका चूल्हा थोड़ा सा कम कर लेना है। अब इसका जो फ्लेवर अच्छेगा कोई काफी मजे का। अब क्या करना है, कुछ वेजिटेबल फ्रेश सब्जियां मौजूद उसकी करते हैं कटिंग, ठीक है, हल्की सी क्लीनिंग। अच्छा यहाँ वक्त पर बिल्कुल एक ब्रेक का, और बताते चले आज हम बना रहे हैं अमेरिकन चॉप सुई, और एक ऐसी डिश है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बहुत मकबूल है। इटली में, फ्रांस में, जर्मन में, एशिया में, यूरोप, दुनिया भर में डिश बनाई जाती है। तो बेहतरीन से अमेरिकन चॉप सुई आपके साथ शेयर करें, इसके मजीद प्रोसेस बिल्कुल आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का शानदार कुकिंग शो वीकेंड मजा, जिसमें बिल्कुल शेफ इकबाल हमारी ग्रेट टीम की हमरा की खिदमत में हाजिर बना रहे हैं बहुत मजेदार अमेरिकन चॉप सुई। अमेरिकन चॉप सुई के लिए स्टार्टिंग में हमने ऑयल शामिल किया, उसके साथ अदरक लहसुन अब तक हमने नहीं मिलाया था, ठीक है, अब शामिल करने वाले हैं। ऑयल के बाद चिकन हल्का सा गैस से सौते 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें चिली सॉस के साथ टमाटो केचप, नमक, व्हाइट पेपर, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करने के बाद ये देखिए बेहतरीन सा मसाला इसका ऑलमोस्ट जस्ट अबाउट टू रेडी, ठीक है। जब काफी इसका मसाले की खुशबू बहुत आला आने लगे, उस पॉइंट पर आपने इसमें मिलाना है अदरक लहसुन पिसा हुआ, ठीक है। आखिर में शामिल करना है हल्का सा हाफ टी स्पून लहसुन एंड हाफ टी स्पून ही अदरक। अदरक ऑप्शनल है, आप शामिल ना करना चाहें तो ना कीजिए, लेकिन जाहिर हम हमारा रिवायती जो देसी टच इसमें अदरक का अदरक बनती है, ठीक है। वैसे बाहर की बहुत सी कुजीन में अदरक शामिल नहीं की जाती। और एक और बेहतरीन टिप ये भी है कुकिंग के हवाले से बात की जाए कि बहुत सी कुजीन जो बहुत सी डिशें हम बना रहे होते हैं, अगर किसी चीज में अदरक शामिल ना की जाए तो वो डिश पेंदे से चिपकती नहीं, लगती नहीं है, ठीक है। अक्सर देखा हो जो चीजें लग रही होती है पेंदे से, तो अगर अदरक शामिल ना की जाए तो डिश आपकी लगेगी नहीं कभी भी, ठीक है। बेहतरीन इसकी टिप है और जिससे काफी फर्क तो आपको फायदा भी हो सकता है। चूल्हा मीडियम में सब्जियों की कर रहे हैं कटिंग। आपकी कॉलिंग का सिलसिला बिल्कुल जारी है, यकीनन आप कॉल कर सकते हैं, हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको दावत दे रहे हैं, आप ये कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वो डायल कीजिए और हमसे बात कर सकते हैं और अपनी आवाज को हम तक दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। शिमला मिर्च की कर रहे हैं कटिंग, साथ ही कॉल है, देखते हैं कौन और कहां से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी ठीक ठाक, परफेक्ट। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं माफी चाहती हूँ, मैं आयशा ही बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। मैं आपको तंग किया? नहीं, मोस्ट वेलकम, फरमाइए। वो मैं भी साथ रेसिपी बना रही हूँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम अपनी मर्जी से सुर्ख मिर्च डाल सकते हैं? क्या चीज? सुर्ख मिर्च।
सुर्ख मिर्च, वो पिसी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च। देखें वैसे तो आयशा इसमें हमने जो कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है तो इससे तेजी तो आ चुकी है, यू डोंट नीड टू ऐड आप एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा तेज खाना चाहते हैं तो शामिल कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं कि आप कुटी हुई लाल मिर्च की जगह पिसी हुई शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई एम श्योर बाकी अगर कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो आप लाल पिसी भी शामिल कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन आयशा। अच्छा यहाँ देख लीजिए ऑलमोस्ट रेडी। अब शिमला मिर्च की कर रहे हैं कटिंग। कैप्सिकम किस तरह काट लिया था। और अगर खानों की बात की जाए, जो कुकिंग जो कर रहे होते हैं, खाने जो हम खाते हैं, अब एक जो वर्ड होता है ईट, ईट जो होता है EAT, इसका मतलब यही होता है कि ईट का मतलब ई जो स्टार्ट में ई आता है, उसके बाद ए आता है, उसके बाद टी आता है। इसका मतलब यही होता है कि एनर्जी एंड टेस्ट। ठीक है, ई एनर्जी, उसके बाद एंड, और आखिर में जो टी आता है उसका मतलब इट मीन्स के टेस्ट। तो दुनिया की कोई भी डिश आप बना रहे हो, दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो जो खाने आप खा रहे हैं उससे आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, जो आपकी बॉडी जो काम करती है, जितने आप काम करते हैं तो एक ना आपकी जिस्म की रिक्वायरमेंट है खाना खाना, तो एनर्जी मिलना बहुत जरूरी है कि जो चीज आप खा रहे हैं उससे आपकी सेहत के और से फायदा भी हो, आपको विटामिन मिले जिससे आपकी बॉडी अच्छी हो, आप दिखने में अच्छे लगे, आपके बाल अच्छे हों। ठीक है, तमाम चीजें बहुत जरूरी है। दूसरी जो चीज है इसमें जायका होना बहुत जरूरी है। तो जो दुनिया की चाहे कोई भी डिश बनाए जिसमें अगर दोनों ही चीजें ना हो, एनर्जी एंड टेस्ट, तब तक आपकी डिश मुकम्मल नहीं होती। डजंट मैटर व्हाटसोएवर यू आर कुकिंग, जब तक इसमें दोनों चीजें ना हो, एनर्जी भी ना हो और टेस्ट, दोनों में से एक चीज भी ना हो, तो डिश आपकी मुकम्मल नहीं होती। तो बहुत जरूरी है इसके फायदे भी हों। ठीक है, जिस तरह शिमला मिर्च शामिल कर रहे हैं, शिमला मिर्च की खास बात कि ये चूल्हा थोड़ा सा साइड पे करें, देखिए अब तक ओवर कुक नहीं करना। शिमला मिर्च की बात की जाए जिसमें विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन सी वो चीज है जो आपके खानों को हजम करता है। ठीक है, आपकी खानों को हजम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो शिमला मिर्च को करें जूलियन, इस तरह से इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा काफी है। इसके साथ ही एक अदद प्याज, अनियन, इसके भी यकीनन काफी फायदे। देखिए ऑप्शनल है, अनियन अगर शामिल ना करना चाहें तो बेशक आप शामिल ना कीजिए। ठीक है, और इसके साथ ही यहां मौजूद है हमारे पास टमाटर। टमाटर लिया, इसके सीड्स आपने निकाल लेने, बीज, और बीज निकाल कर बिल्कुल आपने आउट नहीं करने, बल्कि बीज को यूज कर सकते हैं। आप किसी पाकिस्तानी डिश में, किसी भी जो करी वाली डिश हो टमाटर की, उसमें इन चीज से आप बहुत मजे की सॉस तैयार कर सकते हैं। तो ये था टमाटर के बीज के हवाले से। इसके बीज निकाल लेना आपने, इस तरह से इजिली आप रिमूव कर सकते हैं। बीज रिमूव करने के बाद इसी तरह से आपने इसको जूलियन काट लेना है। जूलियन मीन्स लंबाई में काट लेना है। और एक और ये जो इसकी ट्रिक जो होती है कि जिस कटिंग में आपका मीट है, चिकन या बीफ जो बना रहे हैं आप, जो कटिंग चिकन की है वही कटिंग सब्जियों की भी होना बहुत जरूरी है। साथ ही बंद गोभी, कैबेज इस तरह से काटा, और कैबेज को भी हम इसी तरह से जूलियन कर लेते हैं। कैबेज का एक बेहतरीन सा सूप भी बनाया जाता है वजन कम करने के लिए, वो भी रिक्वायरमेंट हो, यकीन आप यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है, जो चूल्हा बंद कर चुके थे ताकि हम चाह रहे थे कि इसका जो ओवर कुक ना हो और इसका जो अमेरिकन चॉप सुई बना रहे हैं इसका एग्जैक्टली वही जायका बने जो हम बनाना चाह रहे हैं, जो बेहद जरूरी है ना। ठीक है, अब इसमें हम मिला लेते हैं शिमला मिर्च, ठीक है, जो जूलियन काटी, साथ ही प्याज, टमाटर भी, और साथ बंद गोभी। ठीक है, तमाम वेजिटेबल शामिल किया हमने। थोड़ा सा इसको फ्लिप करते हैं, थोड़ा सा इसे हिला लेते हैं ताकि वेजिटेबल का जायका भी अच्छी तरह से मसालों के साथ रचे, तो यकीनन काफी बेहतरीन सी डिश बिल्कुल होगी तैयार। हल्का सा इसे आपने हिला लेना इस तरह से। ठीक है, ये देखें आप, ये देखें, वो बेहतरीन सा, दिखने में ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई टिक्के का मसाला बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल टिक्के का नहीं है। ये अमेरिकन चॉप सुई बना रहे हैं। ये देख लीजिए आप, काफी कोई आला सा हल्का सा आपने इस तरह से लाना। इससे आप चाहें तो चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये जो इसका जो स्पेशल जो अंदाज है इसका चॉप सुई का, वो स्पेगेटी के साथ खाई जाती है। तो इसे हम साइड पे करते हैं
और उसके बाद देख लीजिए यहाँ ऑयल, कुकिंग ऑयल में से स्पेगेटी जो मौजूद है देख सकते हैं आप, जिसे हमने ड्यू टू शॉर्ट ऑफ द टाइम हमने पहले से उबाल लिया था। अब तरीका बहुत आसान, इजीली आप बॉईल कर सकते हैं। जो तरीका इसका होता है, पानी रखा, उसमें बॉइलिंग के दौरान नमक जरूर शामिल कीजिए। इससे जो पानी के अंदर जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया डेवलप होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद आपने पानी में शामिल की स्पेगेटी और एग्जैक्टली कोई 7-8 मिनट में स्पेगेटी बॉईल हो जाती है। उसके बाद आपसे ठंडे पानी से निकालने, स्पेगेटी को करना फ्राई, ठीक है, लेकिन जब तक ऑयल रेडी ना हो तब तक आपने शामिल नहीं करना। तो ये स्पेगेटी के हवाले से और बाकी डिस्कशन का सिलसिला बिल्कुल जारी। ये भी जरूर बता सकते हैं आप क्या, अच्छा ये हमें कह रहे हैं हमारे राहिल जी ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन एक ब्रेक से वापस आएंगे, यकीन यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। और एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे ये भी पूछेंगे, आप ये जरूर बता सकते हैं कॉल करके। कहते हैं बहुत से लोग कहते हैं कि मर्द आजाद अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि औरतें अच्छा खाना बनाती हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, जरूर बता सकेंगे ब्रेक के बाद कि कौन ज्यादा अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। सब कुछ होगा, बहुत कुछ कुकिंग का सिलसिला जारी रहेगा, बट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का शो वीकेंड मजा, और मुझे कहते हैं शेफ इकबाल। आपको क्या कहते हैं जरूर आप हमें बता सकते हैं। आज हमारे मेन्यू में बना रहे हैं बहुत ही मजेदार, टेम्पटिंग, आला एंड यकीनन जिसकी बहुत फरमाइश भी थी काफी ज्यादा, अमेरिकन चॉप सुई। और अमेरिकन चॉप सुई के लिए देख लीजिए हमने यहाँ क्या किया है कि बेहतरीन से इसका मसाला बना चुके हैं, तैयार कर चुके हैं सर, ठीक है। इसको करते हैं प्रेजेंट, ये देख लीजिए अब के, और ये देखें अब बेहतरीन से इसका मसाला हो चुका है तैयार। अब करना क्या है कि जो अमेरिकन चॉप सुई का जो ये मसाला हो चुका है तैयार, देख सकते हैं आप, काफी मजे का, ऐसे आपने इस प्लेटर में इस तरह निकाल लेना। और जरा अगर सेहत की बात की जाए तो देखें जरा ये बेहतरीन सा मसाला काफी आला है, शानदार है। और नाम से तो अमेरिकन चॉप सुई जरूर, लेकिन हम पाकिस्तानी में से एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि चटपटा है, मसालेदार है। और जिस तरह टिक्के का फ्लेवर है उससे थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन इसमें दही शामिल नहीं किया, कोई पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें हमने क्या स्पाइसेस, इसमें लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, टमाटो केचप और सोया सॉस से हमने बनाया है। तो बेहतरीन सा इसका जो मसाला है अमेरिकन चॉप सुई का जो तैयार कर चुके हैं, देख लीजिए आप, जिसमें बिल्कुल जहां ही दिखने में दिलकश है, खाने में लजीज और सेहत का भी खजाना है, क्योंकि वेजिटेबल इसमें हमने काफी मिकदार में हमने शामिल की है। अब क्या करना है, इसकी फ्राइंग की जानिब चलते हैं, इसको रखते हैं यहाँ। अब देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका स्टार्ट होता है अब, कि स्पेगेटी जो हमने उबाल ली थी, बॉईल करके रखी है, इस स्पेगेटी को हमने करना है फ्राई, ठीक है। ये एहतियात से करना है, बहुत अहम इसका मरहला है, ठीक है। बहुत प्यार से, आराम से आप यहाँ गए और इस तरह से स्पेगेटी को अपने करना है फ्राई, ठीक है। और अगर आपको फील हो कि ऑयल हल्का सब बाहर जब आ सकता हो तो पैन को उठाकर आपने साइड पे कर लेना है, क्योंकि ऑयल की जो आग होती है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। बाकी तमाम चीजें ज्यादा ऑयल की आग बहुत तेजी से उठती है और सब कुछ जला देती है। तो लिहाजा आपने इसका खास ख्याल रखना, ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि दुनिया भर में पहले तो कुकिंग क्या अगर किचन में आने से पहले उसकी जो सेफ्टी के उसूल बताए जाते हैं कि खुदा न खास्ता कभी आग लग जाए, ये हाथ कट जाए, जो भी मतलब कोई इमरजेंसी हो जाए, तो उसका किस तरह से आपने फेस करना, मुकाबला करना। लेकिन हमारे यहाँ इल्म नहीं होता। अब यही वजह है कि बहुत से मासूम बच्चे जल जाते हैं किचन में। देखो अक्सर माएँ किचन से कुछ और लेने गई तो बच्चे ने कोई पॉट पकड़ लिया, पानी गिरा दिया, जिसकी वजह से बच्चे जल जाते। मैंने खुद ने कोई 3 से 4 बच्चे से देखे और उनकी बॉडी अल्लाह माफ करे इतनी ज्यादा जली कि मतलब जिंदगी भर के लिए बॉडी में निशान रह जाते हैं। तो लिहाजा खास ख्याल रखना आपने, एक तो बच्चों को दूर रख किचन से, और खुद भी आपने सेफ्टी के उसूल सीखने हैं, क्योंकि जान है तो जान, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, बाकी हमारी दुआएं आपके साथ के जहां रहें, शाद व आबाद रहें। तो स्पेगेटी हो रही है फ्राई, ये देख लीजिए, हल्का सा आपने लाना है,
चाहे स्पाइडर से, चिमटे से, किसी भी चीज से आप हिला सकते हैं। देख लीजिए अब कुछ ही देर में स्पेगेटी एक साइड से ब्राउन हो जाएगी, जिस तरह पापड़ी होती क्रिस्पी हो जाएगी काफी मजे की। और क्रिस्पी स्पेगेटी को आप जब खाएंगे तो यकीनन काफी एक अलग ही मजा होगा। पार्टी में मेहमानों को पेश कर सकते हैं, लंच में, डिनर में, जो आप चाहें। अच्छा, स्पेगेटी अमेरिकन चॉप सुई के बाद दूसरी डिश में हमारी काफी मजे की है। दूसरी डिश हमारी ये जो काफी इसलिए मजे की है कि अगर चिप्स की बात की जाए तो चिप्स हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो चिप्स की दुनिया में एक बेहतरीन चेंज भी है एक तरह से कि ये जो पोटैटो चिप्स सैलेड बनाना है, सलाद बनाना है चिप्स का, ये किस तरह। पहले तो आलू देख लीजिए, कोई 4 अदद आलू है जिसे हम काट लेते हैं। पहले स्टार्टिंग में आपने 2 पीसेस किया और बिल्कुल स्लाइस बारीक काटना आपने, ठीक है। कर सकते हैं या कुछ इक्विपमेंट से कर सकते हैं। साथ ही कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई मंजिल कोड जी बोल रहा हरिपुर से वीकेंड मजा में, क्योंकि जायका इसी में। क्या बात है मंजूर इलाही साहब, खुश आमदीद एंड आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी थैंक यू वेरी मच। और इसका मैं कहता हूँ कि आपसे फैमिली मेंबर मेरा होने पे आपने मुकम्मल तौर पे उसका सबूत दिया, क्योंकि जायका KFC का ये कमाल कि हम फैमिली मेंबरों को आपने इस सालगिरह के मौके पे याद किया। मैं बहुत बहुत आपका जो है ना मशहूर हूँ जनाब। बहुत शुक्रिया। मजे की बात मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे जनाब भाई को, क्योंकि लिब्रा है हम। क्या बात है। मासूम दिल के मालिक होते हैं, बड़े के साथ होते हैं, लवर होते हैं। ये हमारी खासियत है। क्या बात है। अच्छा, लिब्रा जो होते हैं उनके दिलों में कोई बात रहती नहीं है, जो बात होती है बोल देते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल साफ गो होते हैं और खुले दिल के मालिक होते हैं माशाल्लाह से। और इकबाल भाई सुनाइए, आप ठीक है? और जबरदस्त किस्म की आज के संडे के दिन के लिए आपने रेसिपी सुनी। हाय हाय, जरूर ट्राई कीजिए मंजूर इलाही साहब, बहुत मजे की। अच्छा, ना सिर्फ है बल्कि व्हेन आई केम ओवर हियर तो मुझे जायका की टीम ने बताया कि मंजूर इलाही साहब के सालगिरह है। तो देखिए आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं हमारी टीम भी। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी है जायका ने पूरे ने, क्योंकि MCR की टीम हो गई, आपके कैमरामैन टीम होगी, आपके पप्पू शेफ वफाद भाई हो गए, ये सब इतने लवर हैं, इतने प्यारे हैं कि जी इनको सबको पता होता है कि जी आज क्या होना है। अच्छा, बाकी आपने सिर्फ 2 से 3 नाम लिए, लेकिन हमारी टीम में मतलब पूरी टीम ही ग्रेट और काफी और लोग भी हैं, तो यकीनन तमाम अपनी जगह। बिल्कुल माशाअल्लाह से पूरी टीम जायका की बहुत प्यारी, अल्लाह इसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और बच्चों की तरफ इनका एक कदम बढ़े। और ये मत कॉलो ने आपसे की एक मैच की थी ना, ये जबरदस्त और बेहतरीन किस्म की रेसिपी है। हो सके तो नेक्स्ट आप अपने किसी प्रोग्राम में इसको एक अपना दूसरी रेसिपी के तौर पे इस्तेमाल करके बनाना भी सिखा दीजिएगा। कौन सी? विंग्स? हाँ जी, ओके डेफिनेटली, श्योर सर, जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को और मेरे तमाम देखने वालों का सलाम हो रहा है। बहुत शुक्रिया। वंस अगेन सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मंजूर इलाही साहब, कहेंगे आपसे मुबारक मुबारक। क्या बात। अच्छा, यहाँ ऑन दी अदर हैंड डिश बिल्कुल रवा दवा अपनी मंजिल की जानिब, और देख लीजिए आप कि ये स्पेगेटी देख लीजिए, जिसका कलर देखें आप कि जैसे बॉयल स्पेगेटी एक साइड से ब्राउन हो चुकी थी, हल्का सा कलर ऐसे हमने घुमा लिया। दोनों साइड से नाइस एंड ब्राउन करना है। और जो स्पेगेटी है ये उसकी फ्राई होने के बाद जब क्रिस्पी हो चुकी होगी, खुशबू बहुत मजेदार होगी, अपना जलवा दिखा रही होगी। देन उसके बाद व्हाट वी गोइंग टू डू, स्पेगेटी को हमने हल्का सा ब्रेक करना है और स्पेगेटी को इस मसाले के ऊपर आएगी, वो टॉप पर फ्राइड एग आएगा। तो जब आप बाइट लेंगे चम्मच कांटे से अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, तो जहां स्पेगेटी एंजॉय कर सकेंगे वो मजेदार मसाला होगा। और फ्राइड एग तो यकीनन कोई लाजवाब डिफरेंस इसकी प्रेजेंटेशन के साथ भी होगी तैयार। ठीक है, तो ये देख लीजिए कुछ ही देर में हल्का सा और मजीद ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, चाहे स्पैचुला हो, ये जो टोंग है ये यूज कर सकते हैं, स्पाइडर से भी यकीनन आप फ्राई कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। एंड बाकी कुकिंग की अपनी जगह बहुत ज्यादा अहमियत है। ठीक है ना, ये सच है। ये सब ये आई थिंक रिवायत नहीं जो हम कहते हैं कि जो मर्द के दिल में उतरने का जो रास्ता है पेट से, जो पेट से जाता है, ट्रू, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मतलब हम खुद भी और खुश ना हो बाजू का, लेकिन घर पे कोई अपनी मर्जी की डिश खाकर खुश हो जाता है। तो अच्छी डिश या अच्छा खाना खिलाना एक वैसे ही इबादत है। और बाकी अगर फ्रांस की बात की जाए, फ्रांस में
वहां के रिवाज है कि फ्रांस की बात की जाए, जिसका शहर पेरिस बहुत अच्छा है। फ्रांस अपनी जगह बहुत खूबसूरत मुल्क है। फ्रांस में रिवाज है कि अपनी माँ के बाद, एक जो माँ होती है, लेकिन माँ हम सबके लिए बेसिक मदरसा है, माँ के बाद दूसरे नंबर पर जिस शख्स को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है या वैल्यू दी जाती है, जिसको इज्जत की जाती है, वो शेफ होता है जो खाना बनाता है। तो फ्रांस का रिवाज है। तो दुनिया भर में यकीनन कुकिंग की अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत है। अच्छा, यहाँ देख लीजिए, ऑयल हमने एक्स्ट्रा निकाल लेना है जो बेहद जरूरी है। ठीक है, ऑयल आपने एक्स्ट्रा इसका निकाल लेना है बहुत प्यार से, मोहब्बत के साथ। मोहब्बत वैसे बहुत जरूरी है जिंदगी के हर मैदान में। प्लेटर जिसमें हम स्पेगेटी निकालेंगे, हाय हाय हाय, क्या बात, बहुत आला। स्पेगेटी को रखते हैं यहाँ। अब क्या करना है, फ्राइड एग जो टॉप पर आएगा, तो फ्राइड एग की तरफ चलते हैं और पैन रखा। ठीक है, फ्राइड एग की टेक्निक होती है, ऑमलेट जो बनता है, ठीक है, ऑमलेट हमेशा तेज आंच पर, जब तक चूल्हा अच्छी तरह से गर्म न हो तब तक आपने ऑमलेट शामिल नहीं करना। और जब फ्राइड एग जो होता है, उस बात की जाए तो जब तक बिल्कुल ठंडे पैन में फ्राइड एग बनाया जाता है। तो हल्का सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा, जस्ट 1 टीस्पून जो काफी, ताकि सरफेस पे लगने से महफूज रहे, डेट्स ऑल। एंड साथ ही एक अदद अंडा, ठीक है, अंडा है, और अंडे को हमने इस तरह से हल्का सा ब्रेक किया। ये देखिए, इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ये स्लो आंच पर अंडा फ्राई होगा। और फ्राई होने के बाद सनी साइड अप बनाना है। वैसे जो टर्नओवर जो होता है इसको फ्लिप कर देते हैं, लेकिन सनी साइड अप जर्दी बिल्कुल आपने साबित रखनी है। तो स्पेगेटी जो हमने रखी तोड़ी है, जो फ्राई की है, बहुत मजे की, क्रिस्पी है काफी, और इस मसाले के साथ एंजॉय करेंगे तो उसका अलग ही मजा होगा। इस तरह से हल्का सा आपने ब्रेक कर लेना है, हल्का सा, हाय हाय हाय, ठीक है, हल्का सा, बहुत प्यार से, मोहब्बत के साथ। अब इस स्पेगेटी को आपने क्या करना है, जो बेहतरीन सा मसाला हुआ तैयार देख सकते हैं आप, टिक्के से मिलता जुलता लेकिन बहुत चटपट। अब इस मसाले के ऊपर स्पेगेटी इस तरह से आ गई। ठीक है, अमेरिकन चॉप से, ठीक है, और वक्त पे छोटे से ब्रेक से वापस आएंगे तो अमेरिकन चॉप सुई की फाइनल प्रेजेंटेशन करेंगे, और उसके साथ बेहतरीन सा एक पोटैटो चिप सैलेड भी तैयार करना है। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद तो ये कहेंगे आपसे कि दूर रहकर भी अलविदा न कहना, यादों में रहना। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का शानदार कुकिंग शो वीकेंड मजा, क्योंकि जायका इसी में, बिल्कुल सच है कि जायका इसी में है। और ये यकीनन बेहतरीन सी अमेरिकन चॉप सुई ऑलमोस्ट जस्ट अबाउट टू रेडी। देख लीजिए, बेहतरीन से इसका हमने मसाला बनाया, काफी जायकेदार, टेम्पटिंग। उसके बाद स्पेगेटी जो फ्राई करके रखी थी, इसे हमने ऊपर बिछा दिया। हम टॉप पर इसकी हमने गार्निश करनी है, फ्राइड एग की जो रेडी हो चुका है, साथ ही चिप्स की करनी, सैलेड की तैयारी, साथ ही आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी थ्रू आउट दी शो। आप कॉल कर रहे हैं, तरीका बहुत आसान है, अपनी आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है ये डायल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और ये जरूर बताइएगा कि कौन ज्यादा अच्छी कुकिंग कर लेता है, मर्द हजरात या फिर खवातीन, ये जरूर बताइएगा कॉल करके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, यह देख लीजिए, फ्राइड एग जो हमने फ्राई किया है इस तरह से, देखिए टॉप पर, ठीक है, स्पेगेटी के ऊपर हमने इस तरह से टॉप पर देखिए, बहुत प्यार से, मोहब्बत के साथ से हैंडल करना है। मोहब्बत बहुत जरूरी जिंदगी के हर मैदान में, एग्जैक्टली कुकिंग में भी कुछ इस तरह से है, ठीक है। और वैसे इटसेल्फ काफी टेम्पटिंग लग रहा है, तो बहुत ज्यादा हमने कोई, लेकिन हल्का सा सलाद पत्ता रख सकते हैं इसके किनारों पर। तो देख लीजिए, अमेरिकन चॉप सुई बिल्कुल हो चुकी है तैयार, एंड जहां बेहतरीन मजेदार है, साथ ही सेहत का खजाना, सलाद पत्ता रखा, उसे लिया तो उस तरफ साथ ही कॉलर है, देखते हैं कौन और कहां से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। देखिए अगर सुनते गालो आपको प्रोग्राम वीकेंड मजा में मोहम्मद आरिफ का प्यार भरा सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम एंड खुशामदीद मोहम्मद आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया। और इकबाल भाई बस मैं आपका इंतजार कर रहा था कि कब आप लाइव आते हो। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे आप? बस इकबाल भाई आज आपसे क्वेश्चन करना था। प्लीज मोहम्मद आरिफ साहब फरमाइए। अच्छा कि मैंने ये पूछना था कि जो लोग कुकिंग स्कूल्स या कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं, हाँ, तो इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? यानी उस एज लिमिट के बाद आपको यानी कि प्रोफेशनल शेफ की जो ट्रेनिंग होती है वो नहीं करनी चाहिए। यानी कि आपको अगर बाकायदा होटल्स में जॉब करनी है एज अ प्रोफेशनल शेफ, तो उसकी एज लिमिट क्या है कि आप कॉलेजेस में दाखिला ले लें उस एज लिमिट तक, और उसके बाद फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा, किस उम्र में स्टार्ट कर सकती हैं पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलिए आपको ऑनर बताते हैं। ठीक है, कोई गाना कौन सा सुना रहे हैं? जल्दी सुनाइए आप। अच्छा चल। याद न जाए बीते दिनों की, हाय हाय हाय, जाके न आए वो दिन, कैसे भुलाऊंगी, कैसे भुलाए, याद न जाए। जी इकबाल भाई बहुत आला, थैंक यू सो मच मोहम्मद आरिफ साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। और आपको ऑनर बताते हैं किस तरह इस काम में आप आज आ सकते हैं, इस फील्ड को अपना सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ देख लीजिए, एंड बहुत अच्छा फील होता है जहाँ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपने टैलेंट दिखाते हैं। तो आई थिंक दैट्स ग्रेट एंड वी आर थैंकफुल टू ऑल। आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा, चिप्स के लिए देख लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं, मोहम्मद आरिफ साहब का जवाब देते हैं। आलू थे 4 अदद, उसको छीलने के बाद बिल्कुल आपने बारीक स्लाइस काट लेना। ये देख लीजिए इस तरह से, जितना हो सके ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल बारीक है। कोई मशीन का यूज नहीं किया हमने, नाइफ से ही किया। अब चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। देख लीजिए बिल्कुल पतला, जितना पतला हो उतना ही क्रिस्पी एंड काफी मजे का होगा। तो देखिए बिल्कुल इस तरह पतला करना है आप। ठीक है, अगर ना हो सके तो कोई बात नहीं, फिर भी बना सकते, लेकिन कोशिश कीजिए कि पतला होगा, इससे क्रिस्पी बहुत बनेंगे आपके चिप्स। ऑयल रेडी, इसमें करना इसको फ्राई। लास्ट मजीद एक पोटैटो, इसको भी हम काट लेते हैं थिन स्लाइस। चिप्स तैयार करने एग्जैक्टली उसी तरह चिप्स जो बाहर आपको मिलते हैं उसी तरह क्रिस्पी और काफी मजे के होंगे तैयार। ठीक है, ऑयल देख लेते कहां तक पहुंचा। थोड़ी सी इसमें कसर है, कुछ देर के बाद इसमें बिल्कुल शामिल करना है। और एक और चीज, चिप्स के लिए जो आलू आपने शामिल करना है उसे अच्छी तरह से वॉश करना, धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि आलू में होता है। ठीक है, तो वॉश करने से इसका स्टार्च कम, काफी मजे के होंगे तैयार। अच्छा, बाकी जो दोस्त, अच्छा कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, मैं इकबाल भट्टी अर्ज कर रहा हूँ जंड जिला अटक से। इकबाल भट्टी साहब, वेलकम टू आवर शो, खुशामदीद कहते हैं आपको, क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत आमीन, थैंक यू सो मच। तो हमारे मेरे हम नाम है और आपको मैंने सलाम करना था। वैसे अल्लाह की आपको सलामत रखे। जायका टीवी ऐसा है कि ये जबरदस्त खिदमत कर रहा है सर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी टीम का यही बुनियादी मकसद है, आप सबको मोटिवेट करना, आप सबके लिए मजेदार शोज पेश करना। और शुक्रिया आपको, अल्लाह ताला सलामत रखे, वो बड़ी जबरदस्त। आमीन। अच्छा इकबाल भट्टी साहब भी बताएं, वैसे तो हम नाम तो हमारे हैं, कुकिंग करते हैं आप? नहीं, हेलो, बस देखने हद तक मुझे शौक है और मैं कोशिश करता रहता हूँ। हम सॉरी, आपकी आवाज बहुत कर करके आ रही है। अब बताइए क्या कहा आपने? जी सर। जी चले, बहुत शुक्रिया। इकबाल भट्टी साहब थे, अटक से कॉल की थी मेरे ख्याल से, लेकिन बहुत शुक्रिया तारीफ करने के लिए, सुन करने के लिए। और बाकी सच है कि अब अच्छा फील होता है, अगर देख रहे हैं आप, जहाँ सीख रहे हैं वहां पे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो। और बाकी सच है कि किसी का कोई अच्छा काम देखो अप्रिशिएट जरूर किया। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है पाकिस्तान में, किसी का अच्छा, कोई अगर कोई मिस्टेक करे तो उनको फौरन हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये क्यों किया आपने, लेकिन कोई अच्छा काम देखे उनको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। स्पेशली अपने बच्चों को, माँ बाप की जो अप्रिसिएशन उनके लिए मोटिवेशन होती है, और वो मोटिवेशन यकीनन उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। चिप्स और फ्राई। अच्छा, जो लोग इस काम में आना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल, मोहम्मद आरिफ ने पूछा, आप आसानी से, एक अप्रेंटिसशिप होती है 5 स्टार होटल की,
वहां से आप आगाज कर सकते हैं, ठीक है, अप्रेंटिसशिप। लेकिन जाहिर है उनको बहुत कम लोग चाहिए होते हैं, लेकिन जो सीखने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, हजारों, अब तो मतलब काफी हो चुके हैं, इवन कह सकते हैं लाखों में है। तो अगर आपको अप्रेंटिस नाम, इट डजंट मीन कि आप इस काम में नहीं आ सकते। बहुत से इदारे कोर्स करवा रहे होते हैं, वहां से आप कोर्स कर सकते हैं। साथ ही टीवी शो से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। टीवी शोज में भी जिस तरह हम कर रहे होते हैं, इनसे भी आपको फायदा हो सकता है। इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। वक्त के साथ पहले एक ज़रूरी दौर था, फिर उसके बाद जो सनती दौर हुआ, अब हम टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर भी आप यकीनन बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आकर आपको यकीनन चिप्स हो चुकेंगे फ्राई, और इसकी किस तरह बेहतरीन सी सैलेड करनी है तैयार, बिल्कुल हम जान सकेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। देख रहे हैं वीकेंड मजा ऑन जायका टीवी, और आज बिल्कुल शो के इख्तितामी लम्हात में हम दाखिल हो चुके हैं। और यकीनन दिल तो नहीं चाहता, बट दैट्स हाउ इट गोस। जिंदगी का ये हिस्सा, और जिंदगी के कहते हैं सदी का सबसे बड़ा साइंसदान आइंस्टाइन को माना जाता है। और आइंस्टाइन ने अपनी बुक में लिखा कि दुनिया की हर चीज को, बल्कि कायनात की हर चीज को बिल्कुल खत्म होना है इन दी एंड। तो बिल्कुल इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड दैट्स हाउ इट गोस। लेकिन यहाँ देख लीजिए शो के इख्तितामी लम्हात में, फिर इंशाल्लाह अगले वीक जरूर दाखिल आशा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चिप्स, पोटैटो चिप्स सैलेड बना रहे हैं, और चिप्स हो रहे हैं बिल्कुल फ्राई। कंटिन्यूसली आपने हिलाते रहना है, और चिप्स इतने मजे के हैं कि बिल्कुल आप बारीक स्लाइस काट कर फ्राई कर लें, और से बिल्कुल आप ड्राई कर लें, ठीक है। किसी चीज में आप ड्राई कर लें, या किसी डिश पर बिछा कर आप कोई 5 मिनट के लिए ओवन में रख लें, या आप इसे धूप में रख लें। तो इतने क्रिस्पी और मजे के चिप्स बनते हैं, कितने मजे के आप यकीनन जान सकेंगे जब आप ट्राई करेंगे। तो इसके हम सैलेड बना रहे हैं आज यहाँ जायका टीवी के प्लेटफॉर्म से। तो ये देख लीजिए, पोटैटो को फ्राई करने, स्लाइस काटने के बाद हो रहे हैं फ्राई, और कंटिन्यूसली हिलाना है ताकि कहीं से ज्यादा ब्राउन कहीं से कम ना रहे, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा से मजीद इसका कलर लाना है, और खुशबू बहुत मजे की है आला, ठीक है। कुछ ही देर में से निकालना है, बल्कि काफी है, इतना कलर आ जाए उसके बाद ऐसे निकाल लें। लेकिन जब तक चिप्स निकाल ना लें आपने चूल्हा बंद नहीं करना। और आलू ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में, अगर अंग्रेजों की बात की जाए तो उनका तो नाश्ता मुकम्मल नहीं होता आलू के बिना, ठीक है। एक डिश जरूर होती है आलू की, चाहे कॉन्टिनेंटल कुजीन, इटालियन, बल्कि दुनिया भर में तो आलू की अपनी अपनी जगह बहुत है। बल्कि हम पाकिस्तानी भी मेहमान कम्युनिटी में बनाते हैं, लोग लाल आलू बनाते हैं काफी। उसी तरह हम कम्युनिटी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ अंदाज आलू बनाए जाते हैं। जैसे सैलेड बनाइए, इस तरह से आपने से खोल देना है ताकि कुछ ही देर में ड्राई होंगे, खुश्क होंगे। ड्राई होने के बाद ही क्रिस्पी होंगे। वैसे अभी से काफी क्रिस्पी हैं, लेकिन और क्रिस्पी होंगे जब बाइट लेंगे तो बिल्कुल पापड़ की तरह काफी मजे के होंगे तैयार।
अब इसकी मिक्सिंग की जानिब चलते हैं। बाउल जिसमें इसकी सैलड करनी है तैयार। और चेंज बहुत जरूरी है। चेंज जिंदगी के हर मैदान में बहुत जरूरी होता है। कुकिंग में भी जाहिर एक अंदाज है हमारा, जिसमें टमाटर, खीरा, प्याज हम स्लाइस करके रख लेते हैं। बट जो आज हम बना रहे हैं अब इसमें डिफरेंट ये कि चिप्स की सैलड बना रहे हैं। ठीक है, इसके लिए देख लीजिए इजिली कैबेज ली, बंद गोभी, ठीक है, इस इतना काफी है। और कैबेज को करते हैं स्लाइस, जूलियन काट दीजिए। ठीक है, देख लीजिए इजिली आप कर सकते हैं। यहां से स्टार्ट करना, ये देखिए यहां से कैबेज के बाद थोड़ी सी शिमला मिर्च। अच्छा, ये थोड़ी सी चाट की तरह होगी। चाट हमारी बहुत मजे की है, तो चाट से थोड़ी मिलती जुलती बनाएंगे सैलेड। शिमला मिर्च, प्याज के बाद, ठीक है, साथ ही टमाटर। और ये देखिए आपके जहां आलू अपने फायदे के लिहाज से इतने मजे के बनते हैं, तो वहीं जो हम इसके अंदर जो ऐड कर रहे हैं सब्जियां, तो एक तो चटपटे मजेदार होंगे और साथ ही ये आपकी सेहत के लिए भी काफी अच्छे हैं। और वो हमारे फ्रेंड जो रेस्टोरेंट या होटल खोलना चाहते हैं, इस काम में आना चाहते हैं, तो वो भी अगर इस तरह की किसी अपने रेस्टोरेंट में डिश रखें तो एक चेंज आ जाएगा, डिफरेंट सा, जो चल सकता है काफी। ठीक है, इस तरह देख लीजिए आप, देखने से रोजगार कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह की नई डिश आप यकीनन आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अब देख लीजिए आलू ज़ाहिर कुछ देर रखा हमने 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट के बाद ये काफी क्रिस्पी है। अब मेरी ख्वाहिश है आवाज आप सुन पाते, लेकिन इसकी आवाज आ रही है बिल्कुल बाकायदा। ठीक है, काफी क्रिस्पी है और बहुत मजे के टेम्पटिंग। मैं आलू के शामी के इस बमे, ठीक है, सैलेड के लिए। और इन्हीं आलू में हमने सब्जियां जो काटी, जिसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च, आप प्याज या कोई भी सब्जी आप शामिल करना चाहें कर सकते हैं। बहुत ज्यादा देसी जो हरी मिर्चें होती हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है। ठीक है, थोड़ी सी हरी प्याज काट चुके हैं और हरी प्याज भी इसी में मिलाई। ठीक है, आलू में शामिल। अब क्या करना है, इसी में जल्दी से, ज़ाहिर टाइम कम है, थोड़ा सा नमक हस्बे जायका, ये 2 से 3 चुटकी काफी है। वैसे आलू बहुत मजे के, कुटी हुई लाल मिर्च हल्का से, साथ ही चाट मसाला। ये कोई आपने ½ टीस्पून शामिल करना, चाट मसाला। टमाटर ये बहुत ज्यादा शामिल नहीं करना, 2 टेबल स्पून शामिल करने के बाद इस तरह से आप टोंग से मिक्स कर लीजिए आप। ठीक है, इस तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ा हरा धनिया भी शामिल कर लेते हैं, ग्रीन कोरिएंडर। हरा धनिया भी इसी में शामिल किया और इसे करते हैं। तो ये देख लीजिए कोई बेहतरीन सी चाट कुछ ही दिन में हो चुकी है तैयार। चाट कहें, सैलेड कहें, मर्जी है आपकी। अमेरिकन चॉप सुई के साथ ये बेहतरीन से रख लेते हैं ताकि आप देख सकें। देखिए हम बेहतरीन सी आलू की चाट, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं पोटैटो चिप्स, आलू के जो चिप्स होते हैं, लेकिन इसमें जब सब्जियां हैं तो जहां उनको फायदा होगा, जहां एंजॉय करेंगे आलू, उसके साथ ही सब्जियों का जो काफी टेम्पटिंग मजा, और चाट मसाले से और भी बेहतरीन और काफी मजे के हो चुके हैं। ये बाउल प्लेटर जिसमें करना से पेश, इसमें हम निकाल लेते हैं ये। ठीक है, पोटैटो चिप्स, सैलेड, ये देखिए आप आलू के चिप्स हम खाते, लेकिन इसकी सैलेड बनाई है आज हमने बेहतरीन, और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला ही देख लीजिए आप। ये चाट मसाला देखें आप। ठीक है, थोड़ा सा सलाद पत्ता की गार्निश, और ये दोनों बेहतरीन सी रेसिपीज अमेरिकन चॉप सुई और इसके साथ पोटैटो चिप्स सैलेड बिल्कुल हो चुका है तैयार। इसके साथ जायका टीवी के शो वीकेंड मजा से मुझे अपने शेफ इकबाल को दीजिए इजाजत, हमारी पूरी ग्रेट टीम के साथ, यानी आप सब ग्रेट हैं जो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दीजिए इजाजत इस बात के साथ, नेक्स्ट सैटरडे फिर मुलाकात होगी आपसे दोपहर 12 से 1:30 बजे तक, और सेम टाइम ये शो आप देख सकेंगे कल इतवार को रिपीट दोपहर 12 से
एंड 1:30 बजे तक, यही सेम टाइम। ठीक है, दीजिए इजाजत इस बात के साथ कि हयात लेके चलो चाहे कायनात लेकर चलो, हयात लेके चलो चाहे कायनात लेकर चलो, मगर चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। वंस अगेन सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो अरशद पप्पू को, हमारे जो बहुत ही मेहनती हमारे जो टीम मेंबर अरशद पप्पू को, और मंजूर इलाही साहब को भी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बल्कि आप किसी की भी सालगिरह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और कहेंगे आपसे मुबारक काम मुबारक। थैंक यू सो मच यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।